मकान मालिक सागर, प्रॉपर्टी होगी कब्जाधारी की। बहुत ही साल से चले आ रहे विवाद का फैसला मोदी सरकार के राज्य में 2023 में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर 12 साल तक आपकी प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है तो प्रॉपर्टी उसकी होगी। पूरी बात जानने के लिए बने रहें लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लस पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ढेर सारा नॉलेज तो बने रहिए लास्ट तक। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर 12 साल तक किसी का प्रतिकूल कब्जा है तो प्रॉपर्टी उसकी होगी, लेकिन सिर्फ प्रतिकूल कब्जे पर ही होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रतिकूल कब्जे की कुछ नियम व शर्तें होती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तो क्या, अगर आप 40 साल से भी रह रहे हैं और उसका किराया उसके मालिक को बराबर दे रहे हैं तो वह आपका प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पर मालिक ने निकालने के लिए किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया है या कोई लीगल नोटिस नहीं दिया है तो इस कंडीशन में वो प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। तीसरा, अगर प्रॉपर्टी पर टैक्स और अदर लायबिलिटी मकान मालिक के नाम पर भरा जा रहा है तो भी वह प्रतिकूल कब्जे में नहीं माना जाएगा। चौथा, अगर कृषि भूमि है तो आप जमीन पर केवल बो रहे हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का आपका कब्जा माना नहीं जाएगा। पांचवा, अगर आप सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार से कब्जा कर रह रहे हैं और समय 50 वर्ष से अधिक भी क्यों ना हो जाए तो भी जमीन आपकी नहीं होगी। छठवां, जमीन या मकान किसी को लीज पर दी हुई है तो भी वह प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अगर लीज समाप्त होती है तो प्रॉपर्टी को आपको उसे वापस करना ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रतिकूल कब्जा कैसे होता है। प्रतिकूल कब्जे का अर्थात यह होता है कि अगर आप किसी मकान में रह रहे हैं और मकान मालिक बाहर है और अगर आप उसे रेंट पे नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से और आपसे मकान मालिक को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, और अगर आपको उस पर अपना 12 साल से कब्जा साबित करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे जिससे साबित हो सके कि उस प्रॉपर्टी पर 12 साल से आपका प्रतिकूल कब्जा है। डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, वोटर आईडी। प्रॉपर्टी का टैक्स जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के टैक्स से ही उसके ऑनर का पता चलता है, तो अगर वो भी अगर आपके नाम पर पेड हो रहा है तो भी आपका प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। या सरकार के द्वारा दिया हुआ कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जो सरकार वैलिड करती है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उस कब्जे को साबित करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपके पास में 12 साल ना हो करके केवल 10 साल का भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है और कहते हैं कि जज साहब अगर मेरे पास केवल 10 साल के डॉक्यूमेंट है और 2 साल मुझे ये सारी चीजें प्रोसेस करने में लगी है, और अगर आप उनकी रसीदें भी कोर्ट में पेश करते हैं तो भी वो आपके प्रतिकूल कब्जे में आएगी। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं या किसी भी प्रकार से कुछ भी छूट जाता है, जैसे कि अगर आप रेंट दे रहे हैं या पूरे बिल अगर मकान मालिक के नाम से पेड हो रहे हैं या ऐसे ही अगर कुछ एक भी अगर चीज छूट जाती है तो आपका प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। और अगर आपसे कोई भी एडवोकेट आपको कहता है कि वो आपको कब्जा दिलवा देगा तो वो सरासर ब्लफ होगा और आप उसके झांसे में ना फंसें। इसमें आपका पैसा और समय दोनों ही व्यर्थ होगा। और मकान मालिकों से निवेदन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लावारिस हालत में ना छोड़े, यह सुनिश्चित करें कम से कम वहां के यूटिलिटी बिल जैसे कि पानी, बिजली, ये सारे ही पेड होते रहें। अगर आप पेड नहीं कर सकते हैं तो किसी किराएदार को कह दें ताकि वो आपके नाम पे पेड करता रहे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपना कब्जा साबित ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी राइट टू पोजीशन की सारी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।